हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम फंक्शन के लेक्चर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शन का लेक्चर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो लाइक भी करने हैं, शेयर भी करने हैं। आपका अपना प्यारा सा चैनल है लक्ष्मण सर जी के नाम से, लक्ष्मण सर जी। ओके, तो स्टूडेंट एक एक बात हम क्लियर करेंगे। तो हम लेक्चर 1 पर आज बात करें फंक्शन के लेक्चर 1 पर हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट लेक्चर 0 में मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ओके बच्चों, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन में क्या बता रहे हैं? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation f from set A to set B, from set A to set B is called a function if each element of set A has one and only one image in set B. Okay student, that means आप देखो क्या है, here is a set A and set B। ये क्या है स्टूडेंट? सेट B। यहाँ पे करें A से B में जो रिलेशन है F है, एलिमेंट्स है A में A B C and D, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 and 5। A ने 2 से इमेज फॉर्म कर ली, B ने 3 से इमेज फॉर्म कर लिया, C ने 4 से एंड D ने 5 से। स्टूडेंट डेफिनेशन पर हम बात करने जा रहे हैं। डेफिनेशन अभी मैंने नोट कर दी, अब हम क्लियर करेंगे कि डेफिनेशन बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन में अभी बताया कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन। फिर से रिलेशन की बात आ गई स्टूडेंट। रिलेशन क्या था? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट कह रहे हैं देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये रिलेशन ही फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट रिलेशन से कुछ तो कनेक्शन है फंक्शन का कनेक्शन रिलेशन से है। वो क्या है वो अब हम क्लियर करेंगे। कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ के बाद वाली बात ध्यान रखनी स्टूडेंट। कोई रिलेशन फंक्शन कब हो पाएगा वो बात अब हम देखने जा रहे हैं। क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाए कहां पर? बी में। सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाए। पहली इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन क्या है? देखो आप स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, सारे एलिमेंट इमेज बनाए। अगर एक एलिमेंट यहां इमेज नहीं बनाता तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? सारे एलिमेंट इमेज बनाए। फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात इन्वॉल्व है। रिलेशन में ऐसा कंपलसरी नहीं था, सारे लोग बनाए या नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रिलेशन होता। लेकिन वो रिलेशन ही फंक्शन में कन्वर्ट होने लगेगा अगर पहली कंडीशन फॉलो कर गया। क्या? सारे एलिमेंट इमेज बनाए। एक भी इधर एम्प्टी नहीं होना चाहिए कि जो कि इधर इमेज बना ही नहीं रहा है। ओके स्टूडेंट, सारे एलिमेंट इमेज बनाए, एक कंडीशन है। एंड हैज वन एंड ओनली वन इमेज। स्टूडेंट आपको ध्यान देना यहां पर, इस वाली लाइन पर कह रहे हैं कि एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट ए के बी में इमेज बनाए और एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए, एक बार ही इमेज बना सकता है। ऐसा नहीं कि A2 के साथ बनाए और A1 के साथ भी बना रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा रिलेशन में चलेगा लेकिन फंक्शन में नहीं चलेगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्या बताया अभी मैंने आपको? कोई भी रिलेशन फंक्शन हो जाएगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में इमेज बनाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट एक ही बार इमेज बनाए, एक से ज्यादा बार इमेज नहीं बना सकता। स्टूडेंट एक एलिमेंट एक इमेज बनाए, दो एलिमेंट एक इमेज नहीं बना सकते।
ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ए, यहां पे क्या बता दिया, कह रहे हैं एक एलिमेंट एक इमेज बनाए, एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता, लेकिन दो एलिमेंट मिलके एक इमेज बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप सीधी सीधी बात समझो, क्या कह रहे हैं कि रिलेशन ही फंक्शन होगा, रिलेशन ही फंक्शन होगा, कब होगा, कह रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाए और एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए, एक से ज्यादा इमेज बनाया तो वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। जैसे जनरल लाइफ में स्टूडेंट, जनरल लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये है, ये स्कूल का क्लासरूम है और ये कॉलोनी में हाउस नंबर है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट देखो अब क्या होता है, डेली क्या होता है, क्लासरूम से कॉलोनी की तरफ डेली रिलेशन बन रहा होता है, डेली रिलेशन बन रहा होता है। तो वो जो रिलेशन है, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या वो रिलेशन फंक्शन होगा। कह रहे हैं कि स्टूडेंट डेली हाउस में रिलेट कर रहा होता है क्लासरूम से, जैसे क्लास ओवर होती है, छुट्टी होती है तो फिर वो अपने अपने घर जाता है। तो देखो आप कह रहे हैं कि वो जो रिलेशन, वो भी एक रिलेशन है, वो भी एक रिलेशन है। क्वेश्चन है कि क्या वो फंक्शन होगा। तो देखो आप स्टूडेंट क्या होगा, कैसे, कह रहे हैं कि देखो आप, अगर वो फंक्शन की कंडीशन, फंक्शन की जो डेफिनेशन उसको फॉलो कर गया तो वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं, क्या जैसे क्लास ओवर होती है तो सारे स्टूडेंट मूव करते हैं, यस करते हैं, सारे लोग घर जाते हैं अपने, जैसे क्लास ओवर होती है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई स्टूडेंट क्लास में ही बैठा रहेगा, सारे मूव करते हैं ना, इसका मतलब वो रिलेशन एक बात तो फॉलो कर गया। अब दूसरी वाली चेक कर लेते हैं, अगर दूसरी वाली भी पास हुई इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन है। ओके बच्चों, देखो आप, पहली बात तो कंप्लीट हो गई कि सारे स्टूडेंट मूव करेंगे। दूसरी बात, क्या एक टाइम में एक स्टूडेंट एक ही हाउस में इंटर करेगा। हाँ भाई, एक स्टूडेंट है तो एक ही हाउस में इंटर करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक बच्चा है वो दो दो जगह एक साथ इंटर कर रहा है, उस वाले हाउस में भी ऐसा होगा तो बड़ी उलझन हो जाएगी। ओके, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक टाइम में एक स्टूडेंट एक ही हाउस में एंटर करेगा, एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाएगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता, एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता। ओके बच्चों, इसका मतलब वो जो क्लासरूम से कॉलोनी तक का रिलेशन है वो एक फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन वाली बात वो फॉलो कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलेशन जो फंक्शन की स्पेशल बात है अगर उसको फॉलो कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फंक्शन बोलेंगे। ओके बच्चों, फंक्शन पर हम बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, फंक्शन पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर फंक्शन पर बात कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन अभी अभी बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दी है। क्या है डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके बच्चों, तो आगे क्या बोल रहे हैं, इफ एफ इज अ फंक्शन, इफ एफ इज अ फंक्शन, f is a function from, if f is a function from a to b, function from a to b, then it is denoted by, then it is denoted by, then it is denoted by, स्टूडेंट कह रहे हैं कि then it is denoted by f such that a to b, ये फंक्शन का नोटेशन है। ओके बच्चों, ये फंक्शन का नोटेशन है। क्या ये फंक्शन का नोटेशन है। कह रहे हैं कि अगर फंक्शन हो गया तो हम फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे, f such that a to b। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि यहाँ पे if f such that a to b, स्टूडेंट कह रहे हैं if f such that a to b, then set a is called domain of function। स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। सेट ए को हम डोमेन ऑफ फंक्शन बोलेंगे, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट, and set B is called codomain of function, codomain of function। ओके स्टूडेंट, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन में ये डोमेन होगा और ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन होगा। कोडोमेन डोमेन को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, अब आगे हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन की। आगे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रेंज ऑफ फंक्शन की। उस फंक्शन की रेंज क्या होगी, स्टूडेंट ध्यान रहे
फंक्शन की रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट के जो इमेज हो उनका अगर हम सेट फॉर्म कर लें, तो स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन। स्टूडेंट अगर फंक्शन कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन है तो ए जो होगा डोमेन होगा, बी जो होगा कोडोमेन होगा, और बी के उन एलिमेंट्स का अगर हम सेट फॉर्म कर लें जिनके साथ ए के एलिमेंट इमेज बना रहे थे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके बच्चों, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखो ये हमेशा इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज को सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट अभी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि जो रेंज होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। ओके स्टूडेंट, ये बात आपने नोट कर ली है। अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन से रिलेटेड बात स्टार्ट की है कि डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, उसको हम कैसे दिखा रहे थे, एलिमेंट इमेज कैसे बनाएगा, उसके बाद करें अगर फंक्शन हो गया तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर डिनोट कर दिया सच दैट ए टू बी तो उसमें डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और फिर फाइनली बता दिए कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके बच्चों, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि इफ A2 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन या फंक्शन f। कह रहे हैं कि a को 2 से हमने कनेक्ट किया था ना, तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस फंक्शन का एक एलिमेंट है, तो देन हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब फंक्शन है a का 2 से। इस बात को हम कैसे बोलते हैं? फंक्शन है a का 2 से। फंक्शन है a का 2 से। here 2 is called image of A, and A is called pre-image। स्टूडेंट A को क्या बोलते हैं? A को हम बोलते हैं pre-image of 2। ओके, तो अभी मैंने आपको स्टूडेंट क्लियर कर दिया कि इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, फंक्शन क्या है वो क्लियर हो गया, डोमेन क्या है वो भी क्लियर हो गया, कोडोमेन क्या है वो भी क्लियर हो गया। रेंज कोडोमेन का हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दी इमेज क्या होगी, प्री इमेज क्या होगी। अब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस from A to B, स्टूडेंट from A to B टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? from A to B टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है n of b to the power n of a। कह रहे हैं कि A से B में टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं? रिलेशन तो हमें पता कितने बन पाएंगे, 2 to the power n of a into n of b। तो उसमें से फंक्शन कितने हो पाएंगे स्टूडेंट? इतने फंक्शन हो जाएंगे। n of b to the power कितना होगा? n of b to the power n of a। ओके बच्चों, ओके, ये बात क्लियर आपको? तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन में डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, रेंज क्या है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। उसके बाद हमने बात कर ली कि इमेज क्या है एंड प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है एंड प्री इमेज क्या है। ओके बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। इफ f such that a to b, student if f such that a to b and n of a equal to 5 and b is the set of letters of the word word क्या है स्टूडेंट? वर्ड यहां पर है जम्मू, ओके। देन फाइंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? फर्स्ट फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस होंगे। एंड सेकंड फाइंड करना है स्टूडेंट नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल कितने फंक्शन बन पाएंगे फ्रॉम ए टू बी। एंड थर्ड फाइंड करना है स्टूडेंट नंबर ऑफ रिलेशंस
number of relations from A to B, from A to B, A to B, which are नॉट अ फंक्शन, जो फंक्शन नहीं बना पाए, नॉट अ फंक्शन, जो फंक्शन नहीं है। ओके बच्चों, ओके। तो हम नंबर ऑफ फंक्शन पता करने वाले हैं, नंबर ऑफ रिलेशन और वो वाले रिलेशन जो फंक्शन नहीं बन पाए। ओके बच्चों, तो देखो आप क्या है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे स्टूडेंट। आप देखो हियर n ऑफ a की वैल्यू कितनी है, n ऑफ a की वैल्यू गिवन है 5 एंड b की वैल्यू क्या होगी, एंड b आप देखो b में हम पहले सेट फॉर्म करते हैं रोस्टर फॉर्म में, JAMU। तो स्टूडेंट n ऑफ b की वैल्यू कितनी हो गई, n ऑफ b की वैल्यू कितनी हो गई 4, n ऑफ b की वैल्यू कितनी हो गई 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हम किस पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप देखो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला तो होता है 2 टू द पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप 2 टू द पावर 5 इंटू 4। स्टूडेंट कितना आ गया 2 टू द पावर 20। इतने रिलेशन बन पाएंगे, इतने रिलेशन बन पाएंगे। एंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ b टू द पावर n ऑफ a, n ऑफ b टू द पावर n ऑफ a। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, n ऑफ b की वैल्यू है 4 और n ऑफ a की वैल्यू है 5। तो कितना आ गया स्टूडेंट 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 टू द पावर 10। अब हमें पता करना है कि कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं बन पाएंगे। तो 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 10, इतने ऐसे रिलेशन होंगे स्टूडेंट जो कि फंक्शन नहीं बन पाएंगे। बात बिल्कुल क्लियर है आपको, मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते थे, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला आज हमने देखा, तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन देख लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको तैयार करने, छोटी छोटी बातें हम प्रोबेबिलिटी में भी इस बात को यूज करेंगे एंड आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से ये फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे उस टाइम उस चैप्टर में। तो स्टूडेंट एक एक बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आप टीचर की ड्यूटी कितनी होती है, ओनली 20%। टीचर की ड्यूटी होती है कि प्रॉपर बता देना क्या पढ़ना है, बाकी 80% काम स्टूडेंट का ही है। उसी को बार बार रिपीट करना होगा, उसको अपने माइंड में बात बैठानी होगी, थिंकिंग करना होगा कि फंक्शन क्या है, कैसे करना है, क्या डेफिनेशन होगी, क्या नोटेशन होगा, सब कुछ रटारट करने। ओके बच्चों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो ये वीडियो लाइक करने हैं, शेयर भी करने हैं, कमेंट भी करने हैं। ओके, थैंक यू।